Hello friends, very welcome back in this class. I'm Jyoti Keshi from Alpha Global Institute. So friends, today we're going to discuss about the third form of the present tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आज हम डिटेल फ्रेंड डिस्कस करने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आती हैं, हैज़ और हैव कैसे लगाएं, कहाँ लगाएं, किस सिचुएशंस पे हम हैज़ और हैव का यूज़ करें। आज आपकी सारी प्रॉब्लम हैज़ और हैव लेटर से सॉल्व होने वाली है। कुछ कंडीशंस आएंगे, कुछ 6-7 पॉइंट्स कंडीशंस होंगे ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, जो आज के बाद आपको कभी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो लेट्स मूव ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सो मच। Okay, friends, today we're going to discuss about chapter 20 of the spoken English. Topic is present perfect tense. I have already explained the present indefinite tense, present continuous tense. Today we discuss about the present perfect tense is the third form of the present tense. चलिए जानते हैं एजेंडा क्या है क्लास की। एजेंडा ऑफ द क्लास टुडे, कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नेक्स्ट एंड यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, solve examples and practice exercise. We discussed all this about topics and let's see here the present perfect tense. Present perfect tense क्या होता है is a very important thing. जब तक हम नहीं जानेंगे कि present perfect tense होता क्या है, we can't identify this sentence is a present perfect tense. तो एक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। क्या कॉन्सेप्ट है? द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज अ वर्ब टेंस। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, जो भी आप टेंसेस पढ़ रहे हो वो वर्ब टेंस होगा। क्रिया होगी फ्रेंड्स यहाँ पे, यूज टू एक्सप्रेस एक्शन दैट occur at a non-specific time. Correct. The present perfect tense is also used to express action that started in the past but continue to the present. Correct. इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, ऐसी क्रिया जो पास्ट में शुरू तो हुई है बट इफेक्ट उसका प्रेजेंट में भी है और जस्ट हैज जस्ट फिनिश्ड कंप्लीटेड। ठीक है, हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड, ऐसी क्रिया जो तुरंत कंप्लीट हुई है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने खाना खा लिया है। ठीक है, आई हैव इटन फूड। तो मैंने खाना खा लिया है, ये इफेक्ट ये एक्शन पास्ट में हुआ है फ्रेंड्स, पर उसका इफेक्ट अभी भी है। इफेक्ट क्या है यहाँ पे? मुझे भूख नहीं लगी, मेरी पेट भरा हुआ है। करेक्ट। और यहाँ पे दूसरा जो कॉन्सेप्ट है ये वाला, हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड, मतलब मैंने जस्ट अभी खाना खाया है। तो क्रिया क्या हुई? अभी जस्ट कंप्लीट हुई है खाने की। इज इट क्लियर? चलिए जानते हैं इसमें इस स्लाइड पे क्या एग्जाम्पल्स यहाँ मेंशन किया गया है, वो देखते हैं। ओके, हियर इज द here is the examples. First one is here, I have played. इसका क्या मतलब हुआ? मैंने खेल लिया है या मैं खेल चुकी हूँ। करेक्ट। अब दोनों ही बोल सकते हैं। जनरली बहुत से बुक्स में लिखा होता है चुका है, चुकी है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बट आप डिपेंड चुका है चुकी है पे मत रहिएगा, फिर कॉन्सेप्ट पे जाइए। कॉन्सेप्ट ये कहता है action recently completed या action happened in the past but effect in the present time, it is the present perfect tense. Clear? I have played, मैंने खेल लिया है या मैं खेल चुकी हूँ। करेक्ट, ये कॉन्सेप्चुअल है। I have played. Second one is here, he या she has played, वह खेल चुकी है या वह खेल लिया है। करेक्ट। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा इसका? हैज and have. Has and has always used with all this subject, but it means third person singular subject, he, she, it, and have always used we, they and you and I. Correct? You have का यूज हम इन सब्जेक्ट के साथ करते हैं, हैज का यूज हम इन सब्जेक्ट के साथ करते हैं। इसको आपको रिमेंबर करना है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सॉल्व करते जाना है। लेट्स सी अनदर एग्जांपल्स।
Okay, so friend, this is the chart. This is a chart about the sentence construction. How can construct the sentence in the present perfect tense in the case of affirmative sentence. affirmative के केस में आपको जो फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस है ये है, सब्जेक्ट चाहिए, हैज और हैव चाहिए, वर्ब थर्ड फॉर्म चाहिए एंड ऑब्जेक्ट चाहिए. इन अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑलवेज यूज वर्ब थर्ड फॉर्म. मैंने पहले ही बोला है आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब लर्न होना चाहिए टेंसेस को सॉल्व करने के लिए. क्लियर? Okay, this is the example on a based on a affirmative sentence of present perfect tense. Rohan has gone to market. Rohan has gone to market. रोहन के साथ क्यों लगा है यहाँ पे है? Because Rohan here is the third person singular subject. Third person singular subject already बता दिया क्या है. थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो थर्ड पर्सन. रोहन क्या हमारे थर्ड पर्सन है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हैज का यूज हुआ है. इज इट क्लियर? गॉन टू मार्केट. रोहन मार्केट गया है या फिर रोहन मार्केट जा चुका है. यहाँ पे गॉन इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे वर्ब जो होती है थर्ड फॉर्म होती है. गो का थर्ड फॉर्म गॉन होता है. करेक्ट, गो का थर्ड फॉर्म गॉन होता है फ्रेंड. ये आपको रिमेम्बर याद करने वाली चीजें हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हियर, वी हैव ईटेन पिज्जा. वी हैव ईटेन पिज्जा. वी कौन है यहाँ पे? वी हियर इज द फर्स्ट पर्सन बट प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे हैव का यूज किया गया है. हैज ऑलवेज यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट. करेक्ट. वी हैव ईटेन पिज्जा. ईटेन हियर इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द ईट. ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन होता है. करेक्ट. इसलिए यहाँ पे वी हैव ईटन पिज्जा का मतलब ये हुआ हमने पिज्जा खा लिया है या हम पिज्जा खा चुके हैं. क्लियर हो गया? अब इसी दोनों सेंटेंस को हमको नेगेटिव में बनाना है, या इंट्रोगेटिव में बनाना है और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में बनाना है. चलिए देखते हैं नेगेटिव का जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो कैसे होता है. सब्जेक्ट, हैज और हैव प्लस नॉट, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. क्लियर फ्रेंड्स? यहाँ पे हैज नॉट और हैव नॉट का यूज करते हैं. हैज नॉट और हैज नॉट, हैव नॉट का यूज करते. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हैज नॉट हियर हैजंट, and contraction of the have not is here. Have not is here haven't. करेक्ट. आप haven't भी बोल सकते हैं और hasn't भी बोल सकते हैं, ज़्यादा स्मार्ट दिखता है. करेक्ट. Here is a Rohan has not gone to market. अब पॉजिटिव से नेगेटिव में बनाया जा रहा है. रोहन मार्केट नहीं गया है या फिर रोहन मार्केट नहीं जा चुका है, आप दोनों ही बोल सकते हो. रोहन हैजंट गॉन टू मार्केट भी बोला जा सकता है. रोहन हैज नॉट गॉन टू मार्केट बोला जा सकता है. नेक्स्ट वन, वी हैव नॉट ईटन पिज्जा. हमने पिज्जा नहीं खाया है. करेक्ट. या हमने पिज्जा नहीं खा लिया है. आप इस तरीके से बोल सकते हैं. वी हैवंट ईटन पिज्जा ही बोल सकते हैं. वी हैवंट ईटन पिज्जा. अगर आपको एक झटके में इंग्लिश बोलनी है, स्पीड में इंग्लिश बोलनी है, तो कॉन्ट्रैक्शन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फ्रेंड. इसलिए मैं आपको हर एक टेंसेस में कॉन्ट्रैक्शन बताते चल रही हूँ. इसके पहले भी मैंने डज नॉट, डू नॉट, डजंट एंड डोंट का भी कॉन्ट्रैक्शन बताया था आपको. चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव पे. इंट्रोगेटिव का जो फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस है, WH फैमिली, हैज और हैव, सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट चाहिए. एंड दूसरा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है विदाउट WH फैमिली, स्टार्टिंग मैंने पहले ही बता दिया, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हैज और हैव, subject, verb third form and object. Is it clear here? Next here, why has Rohan gone to market? Friends is here. Here the example, why has Rohan, फ्रेंड्स यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, आप लिख लीजिए gone to market. Why has Rohan gone to market? Why
हैज रोहन गॉन टू मार्केट? रोहन मार्केट क्यों गया है बोला जा सकता है, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली यूज कर दिया गया है। करेक्ट। वेयर है, वेयर हैव वी ईटन पिज्जा? हमने पिज्जा कहाँ खाया है? वेयर हैव वी ईटन पिज्जा? हमने पिज्जा कहाँ खाया है? करेक्ट, सही है। हैव यू ईटन पिज्जा? अगर पूछना है किसी से, डाउट्स वाले जो सेंटेंसेस आ जाते हैं, तो आप वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से शुरू करें। जैसे यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, हैव यू ईटन पिज्जा? हैव यू ईटन पिज्जा? क्या तुमने पिज्जा खाया है? तो आप आंसर क्या बोल सकते हो, हाँ खाया है या नहीं खाया? यस आई हैव ईटन पिज्जा, नो आई हैवंट ईटन पिज्जा। करेक्ट। अगर पॉजिटिव होगा तो यस आई हैव ईटन पिज्जा, अगर नेगेटिव होगा नो आई हैवंट ईटन पिज्जा। करेक्ट। तो किसी से भी प्रश्न करना होता है तो हिंदी में वो क्या से शुरू होगा, बट इंग्लिश में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। क्या आपने खाना खाया है? हैव यू ईटन फूड? यस आई हैव ईटन फूड, नो आई हैवंट ईटन फूड। करेक्ट बोल सकते हो आप। नेक्स्ट वन इज द नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर द सेंटेंस फॉर्मेशन है WH family, has or have, subject, not, verb third form and object. Correct. Next one है has or have, subject, not, verb third form and object. Clear हो गया? यहाँ पे है सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन है, Why has रोहन नॉट गॉन टू मार्केट? रोहन मार्केट क्यों नहीं गया है? दोनों ही आ रहा है फ्रेंड्स, नेगेटिव भी आ रहा है, वहाँ पे इंट्रोगेटिव भी आ रहा है। इंट्रोगेटिव इज हियर और नेगेटिव इज नॉट गॉन टू मार्केट। करेक्ट। हियर इज द okay. Why has Rohan Why has Rohan not gone to market? क्यों मार्केट गया है? नेक्स्ट वन इज वेयर हैव वी नॉट ईटन पिज्जा? हमने पिज्जा कहाँ नहीं खाया है? हैव वी नॉट ईटन पिज्जा? क्या तुमने पिज्जा नहीं खाया है? इस तरीके से आप बोल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट द सेंटेंस फॉर्मेशन ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर? So friend, this is the uses of the present perfect tense. क्या क्या uses है यहाँ पे, चले जानते हैं। फर्स्ट, use of present perfect tense. First one is a finished action, past event and present result. मतलब ऐसी क्रिया जो पास्ट में शुरू हुई है, उसका इफेक्ट अभी भी है या प्रेजेंट में उसका रिजल्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, She has lost her wallet. She can't find it. उसने अपना वॉलेट खो दिया है, वो ढूंढ नहीं सकती। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन इज अ लाइफ का एक्सपीरियंस। लाइफ का एक्सपीरियंस मतलब जो आपका एक्सपीरियंस है आपके जीवन में, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है फ्रेंड्स। हैव यू एवर ईटन सुशी बिफोर? हैव यू एवर ईटन सुशी बिफोर? क्या आपने कभी सुशी खाया है पहले? ये एक्सपीरियंस होगा ना, अगर आप खाए होगे तभी आप बताओगे। अगर आपको सुशी के टेस्ट का एक्सपीरियंस होगा तो आप कैसे बोलोगे? किसी ने आपसे प्रश्न किया, हैव यू एवर ईटन सुशी बिफोर? क्या आपने पहले कभी सुशी खाया है? नो आई हैवंट ईटन बिफोर सुशी बोल सकते हैं। यस आई हैव ईटन सुशी। करेक्ट। वो आप पे निर्भर करता है कि अगर आपका एक्सपीरियंस है सुशी का तो आपको बोलना हाँ, अगर नहीं है तो नहीं में आंसर देना है। तो लाइफ एक्सपीरियंस भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है फ्रेंड्स। करेक्ट। नेक्स्ट वन इज हियर रेसेंट कंप्लीटेड एक्शन। एक्शन जो है रेसेंटली कंप्लीट हुआ है, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट। मैंने अपना प्रोजेक्ट तुरंत कंप्लीट किया है। तो जस्ट फिनिश मतलब तुरंत, जस्ट का यूज किया, तुरंत कंप्लीट किया है, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। एक्शन रिसेंटली कंप्लीटेड, लाइफ का एक्सपीरियंस या एक्शन हैपन इन पास्ट पर इफेक्ट इन अ प्रेजेंट टाइम, वो भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का किस किस कंडीशंस पे यूज होता है। नेक्स्ट वन है अकम्पलिशमेंट। अगर लाइफ में कोई उपलब्धि हुई है, आपके जीवन में कोई उपलब्धि हुई है, कोई आपने बहुत अच्छा काम किया है,
जो आपको इसके लिए मेडल प्राइजेस अवॉर्डेड मिले हुए हैं, तो भी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। क्यों आता है? क्योंकि कभी भी आपको सम्मानित किया गया है किसी के सामने, कोई प्राइज के साथ, किसी मेडल के साथ, किसी पुरस्कार के साथ, तो वो कभी मरता नहीं है फ्रेंड्स। अगर छोटा सा भी आपको मेडल प्राइज होगा तो आप पूरे लॉन्ग लास्टिंग जीवन में रखे रहते हो। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हियर, मैन हैज वॉक ऑन द मून। आदमी चांद पे गया है। ठीक है। तो चांद पे जाना इज नॉट इजी टास्क है। अगर चांद पे हम आप भी चले जाएंगे तो लाखों करोड़ों लोग हम लोगों को याद भी रखेंगे, ये चांद पे गया गया है। तो ये बहुत छोटी बात नहीं होती है फ्रेंड्स, ये कॉम्प्लिशमेंट, एक उपलब्धि है आपके जीवन में, जो बहुत बड़ा काम आपने किया है। ठीक है। जिस तरीके से आई हैव गॉट मेडल व्हेन आई वाज क्लास 10, जब मैं क्लास 10 में थी तो मुझे एक मेडल मिला। ठीक है। तो वो कभी मेडल, वो एक्सपीरियंस हमारे लाइफ का कभी मरता नहीं है, इसलिए अकम्प्लिशमेंट भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। करेक्ट। नेक्स्ट वन इज अनफिनिश्ड एक्शन, ड्यूरेशन फ्रॉम पास्ट टिल नाउ। ऐसी क्रिया जो अनफिनिश्ड होती है, ड्यूरेशन फ्रॉम पास्ट टिल नाउ, ड्यूरेशन जो होता है उसका पास्ट से लेके अभी तक होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लिव्ड इन पेरिस फॉर 5 ईयर। मैं पेरिस में 5 साल रही हूँ या फिर रह चुकी हूँ। करेक्ट। वो जो पेरिस में रहने का 5 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस रहा है, वो अनुभव रहा है, वो यादें हैं, वो मोमेंट है, वो फ्रेंड्स कभी नहीं मरने वाली है, इसलिए अनफिनिश्ड एक्शन इसको दिया गया है। करेक्ट। मल्टीपल एक्शन एट डिफरेंट टाइम। ठीक है। मल्टीपल मतलब कई तरह की क्रिया एट डिफरेंट टाइम्स पे, जैसे आई हैव सीन डेविड सेवरल टाइम, मैंने डेविड को कई बार देखा है। ठीक है। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। नेक्स्ट वन इज चेंजेस ओवर टाइम। चेंजेस ओवर टाइम मीन्स आई हैव बिकम मोर इंटरेस्टेड इन मेडिकल इशू। ठीक है। मैं मेडिकल इशूज में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो चुकी हूँ। पहले मैं कॉमर्स में थी, पहले मैं डिज़ाइनिंग में थी, अब मेडिकल्स में। तो चेंजेस ओवर टाइम, चेंजेस जो हो रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग, वो चेंज हो रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग, आपके जो इंटरेस्ट है वो चेंज हो रहे हैं। आई हैव बिकम मोर इंटरेस्टेड इन मेडिकल इशूज। करेक्ट। So all these 7 points is here about the use of the present perfect tense conceptually in your real life. Is the very important things, the very important thing. Friends, एक चीज मैं और बताना चाहूंगी यहाँ पे। ओके। जैसे जैनी वर्ड यूज कर, एंड फॉर नेवर, वाई फॉर एट। करेक्ट। इस सारे वर्ड्स आपके फ्रेंड्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं? फर्स्ट वन इज द आई हैव फिनिश्ड, आई हैव I have just finished. Sorry. Okay, just finished. I have just finished my work. ठीक है। मैंने जस्ट अभी अपना काम पूरा किया, फिनिश्ड किया। नेक्स्ट वन। ठीक है। हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली? ठीक है। क्या आप कभी दिल्ली गए हैं? एवर मतलब कभी, एवर मीन्स कभी। नेवर, नेवर, आई हैव नेवर गॉन टू abroad, abroad. आई हैव नेवर गॉन टू एवर, मैं अब्रॉड कभी नहीं गई हूँ। जस्ट मतलब अभी, तुरंत। एवर मतलब कभी, नेवर मतलब कभी नहीं। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ये एट। एट का यूज मतलब क्या आता है? एट का यूज होता है अभी तक। ठीक है। आई हैव, आई हैव
finished. I have not finished I have not finished. I have not finished my work at. मैंने अभी तक अपना काम नहीं पूरा किया है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस में जस्ट का भी यूज होता है, एवर का भी यूज होता है, नेवर का भी यूज होता है, एट का भी यूज होता है। ठीक है, मैंने सबकी मीनिंग्स बता दी हैं और इस पे बेस मैंने आपको एग्जांपल्स भी सॉल्व करके दिखाया है। ओके, here is the some more examples of the here is the some more examples of the affirmative sentence. You have to read it and try to solve it. Okay, next one is a negative sentence. Negative sentence अभी कुछ examples दिए हैं, इसको आप पढ़िएगा, solve कीजिएगा। इंट्रोगेटिव पे भी बेस दिया हुआ है, इंट्रो नेगेटिव सेंटेंसेस पे दिया हुआ है। ओके, एंड दिस इज द unsolved practice exercise. Firstly, you finish the solved exercise, then you completed the translate the following sentences. Okay, unsolved. From question number 2, question number 19. Correct? So, all this about the present perfect tense. I have finished the present perfect tense today. Okay, friends. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। दिस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेंस। आई हैव कंप्लीटेड, से मैंने बोला आई हैव कंप्लीटेड द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने आई हैव कंप्लीटेड टेंस क्यों बोला, क्योंकि जो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जो मैंने अभी जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बताया, एक्शन जो हुआ है पढ़ाने का रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, इसलिए मैंने बोला आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव टॉट यू ऑल द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, yes, I have finished the chapter 20 represent perfect tense. Thank you so much for watching this video. I will meet you next chapter with the present perfect continuous tense. Thank you so much.